है? किन चीजों से मरना है? कैसे मरना है? दादी जानकी की बुक है ना, हाउ टू डाई। कैसे मरना है और मरना अर्थात क्या? देवभान, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार ना। कहने में ये बहुत बड़ी है, मतलब कहना इजी है, लेकिन करने में तो मुख्य पुरुषार्थ यही है ना, मरना। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बहुत सारे अंतर है। बाबा, हम खाते हैं, बच्चे, बाबा खाता नहीं है। बाबा भोगता है, अजन्मा है। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। अच्छा, प्रश्न है, सत का संग तारे, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? हम्म, हम्म। सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। तो उत्तर है, तुम अभी सत्य का संग करते हो। तुम अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग, अर्थात देह के संग में आते हो। बहुत ज्यादा दैहिक संग में आना, और बहुत देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो। शिव बाबा के संग आते हो तो चढ़ते हो, देह देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो। हाँ, पता ही नहीं चलता है। जैसे बीमारी कब धीरे धीरे, अब जैसे किसी को डायबिटीज होती है तो एक दिन का थोड़ी ना है, कई सालों का है वो। बीपी है, एक दिन का थोड़ी ना है, धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है। तो धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते। अच्छा, जब वो बीमारी हो रही होती तब हाँ इट्स ओके, आई एम फाइन, फिट, है ना, अपने आप को उस समय फिट कहते भी रहेंगे। लेकिन जब डॉक्टर रिजल्ट आ जाएगा, देखो बीमारी है ना। हम्म। जब टेस्ट, मतलब जब धीरे धीरे भी हो रहा है तब नहीं लग रहा है कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, नहीं। फिर जब आएगा बाद में रिजल्ट, तब देखो बीमारी है। तो बाबा कहते हैं, देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता, सत का संग तारे, कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो। अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे।
ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई है, यह अच्छा है। कौन सी 2 क्लास? एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं। इसलिए देखो, मुरली के पहले हम लोग योग में बैठते हैं, तो वो भी क्लास है। सिर्फ ये नहीं कि हम डायरेक्ट आके मुरली सुने। आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरी क्लास है ज्ञान की। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं। यह मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। बाबा के घर जाते तो पिता है, यहाँ पे सम्मुख बच्चे ही बच्चे हैं। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। भले याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं, तुम्ही संग खाऊं। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो, इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है? है ना? बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? शिव बाबा रथ के द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना तो वह तो बाप खुद समझते हैं और दोनों खेलते हैं। देखो, शुभ बाबा खेलता है, बताओ। अच्छा, हाँ हाँ। त्रिकालदर्शी अलमाइटी के साथ कौन हार सकता है, बताओ। ग्वाले खेलते थे। यही का तो सब भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तो बाबा कहते हैं, जब कहते तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से ही खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं। करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, और तो किसी योग में कहीं नहीं करते, यहाँ ही करते हैं। क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है कौन सी गेम, बताओ। हाँ, यदि बाबा बोल रहे तो कौन सी गेम होगी सबसे नामी ग्रामी? चौपड़। हाँ, सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल। महाभारत में भी बताया ना, पासे खेल, जिसको लूडो कहते हैं आजकल, है ना? तो बाबा कहते हैं सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। वहां पे जुआ वालों को पकड़ते हैं। अब यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली है। तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें। एक बार अव्यक्त बाप दादा आए थे, वो फोटो देखा है आप लोगों ने? बाबा के सामने चौपड़ रखा हुआ है। पहले तो अलग तरह का आता था वो, हाँ, कपड़े का, और 4 ऐसे थे, हाँ। तो सब से खेल रहे हैं उसको। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की होती है। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है।
हाँ, हाँ। बाबा कहते एक को याद करना होता है। अभी तो खैर व्यभिचारी हो गए, बहुत लोगों को याद करते रहते हैं। भक्ति की भी स्टेजेस है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, एक की पूजा होती थी शिव की। अभी तो कई लोगों की होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतो गुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको फिर पुकारते भी हैं, क्योंकि उसने ही पावन बनाया था, इसलिए पुकारते आके पावन बनो। फिर कह देते हैं ठिक्कर बित्तर में, ग्लानि भी कर देते। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों की सच्ची समझानी भी चाहिए ना। क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी मतलब उनको सच्चा सच्चा ज्ञान भी देना है ना। तुम्हारा सब कुछ है सच, कोई भी उसमें झूठ मिलावट, किसी मनुष्य की राय कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सब कुछ है सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है, यह बैज ही कितना अच्छा है सर्विस करने के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है कौन सा? सबसे बड़ा शास्त्र है कौन सा? यह गीता। बैज। गीता। लगाया बैज? लगाया, सबने लगाया जिनको मिला है। कुछ लोगों ने नहीं लगाया। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैज। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है, ज्ञान की बातें अलग, और याद की यात्रा अलग। याद का चैप्टर, याद की क्लास अलग। इसको कहा जाता है अजपा जाप। याद करना, अजपा जाप मतलब मन ही मन शिव बाबा को याद करते रहो। जपना कुछ नहीं है, जैसे माला फिरते ऐसा कुछ नहीं करना है। अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिवलिंग के ऊपर मटकी रखते हैं ना, बूंद बूंद टपकता रहता, क्या है इसका अर्थ? निरंतर। शिव बाबा ने कहा निरंतर मुझे याद करो, तो हम खुद को तो निरंतर याद नहीं करें। जो उनके ऊपर लोटी रख दी है ना, अब उनको किसको याद करना, क्यों याद करना? कुछ चाहिए थोड़ी ना, उनको पावन थोड़ी ना बनना है। तो बाबा कहते हैं यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्मा उनकी संतान है। वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो कि हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने।
यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो, सत्युगी नई दुनिया में हम पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे और 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। क्यों? तन भी काले हैं। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं, मतलब सब पतित है, सबकी एनर्जी डाउन है, सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा काला तो प्रजा भी काली। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर भी यह बनना है। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है कि हम बिंदी हैं। मैं बिंदी बिंदी बाप को याद करती हूँ, हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट। यह तो है समझने की बातें। मतलब आत्मा है, अंदर में मैं अनुभव करते आत्मा है। यह है सब समझने की बातें। आत्मा को समझना है। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना है। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबर वार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। नंबर वार कैसे आते हैं, कैसे सब पार्ट बजाते हैं, बाबा कहते हैं यह भी तुम ही जानते हो। पहले पहले देवी देवता घर आना है। यह नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। सतयुग में कुछ भी ये याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। किसको भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। हम्म, उस समय तो माइक ऐसे था ही नहीं। अभी तो कोई ऐसा शायद ही सेंटर हो जहाँ माइक यूज ना होता हो। तो पापा कहते बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। ये बाबा ने कब कह दिया था? 60s में, है ना। उस समय तो इतना बड़ा हॉल नहीं था। तो बाबा कहते बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। अपने धर्म की तो सब आत्माएं आएंगी ना। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। उनको भी जाके समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं। जो इस कुल के नहीं होंगे फिर वह विघन डालेंगे। जो इस कुल के नहीं होंगे वो बाबा कहते हैं विघन डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं।
जो इस धर्म के नहीं होंगे वह फिर लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, मतलब उनको पवित्रता के लिए कहेंगे तो वो लड़ाई करेंगे। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने के लिए। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए इतने विघ्न पड़ते हैं। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं? लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें फिर वो लोग अपनी इज्जत समझते हैं कि अच्छा है, हाँ पोप के द्वारा हो रहा है, अच्छा है। हाँ, शादी चर्च में होती है। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। शादी और सगाई में अंतर है। आज सगाई पहले होती है, शादी बाद में। आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। इतने अथॉरिटी से कहना काम महाशत्रु है, अब वे कहते हैं मासी का घर नहीं है। इसमें समझाने की फिर बड़ी युक्ति चाहिए, ऐसे नहीं डायरेक्ट कह दो, नब्ज देख करके ना, तरीके से समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाए। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो है उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म था। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है, यह कलम लगता जाएगा। तुम बाप के श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़े ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। मालूम था कैसे हम ट्रांसफर होंगे? देखो कल हमारा टॉपिक था ना, इजी ट्रांसफॉर्मेशन। आज बाबा ने लिया कि ऐसे मालूम थोड़ी था कि बाप आकर ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है, जहां पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पुरुषोत्तम बनते जाएंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। कई बारी अपने को आंकने का तरीका दूसरों के व्यूज क्या है हमारे लिए, नहीं, अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। यह भी तुम्हारी पाठशाला है, पढ़ाई है, स्कूल है। अब गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता, तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं। हाँ, शुरू में लिखते थे। जरूर खिटखिट होगी, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। खिटखिट होगी, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं, आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ता है, तो फिर टैक्स बढ़ाते जाते हैं। हाँ मनोज भाई, गवर्नमेंट को घाटा पड़ता है तो टैक्स बढ़ाते जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके, क्या बोला बाबा ने, क्या बोला होगा?
हाँ, एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। हम्म, इन सब और क्या, जब महंगाई बढ़ेगी नहीं होगा तो खोलेंगे ना। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा, इसलिए हमारे यहाँ ट्रस्ट बने हुए हैं, है ना। तुम्हारे लिए है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है। सबको सुना दिया। फिर बाबा कहते हैं मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है बच्चों को रास्ता बताना। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही खुही मतलब बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। जो भी बीमारियां हैं, इसलिए विघ्न भी आएंगे, ब्राह्मणों से भी आएंगे, बीमारियां निकल रही है ना। यही तो निकल रही है, मतलब खत्म होने के लिए, जाने के लिए निकल रही है ना। इसलिए घबराना नहीं है, डरना है, डरना नहीं है, बीमारी निकल रही है। रही खुही बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कि कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। रूहानी सर्जन है ना। और बाबा कहते बाबा के सेंटर भी तो हॉस्पिटल है ना। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। इसलिए क्या नाम है शिव बाबा का? वैद्यनाथ बनाया है ना अभी। वैद्यनाथ, हाँ ना, वैद्यनाथ। अब मान लो, ठीक है, जितनी भी दुनिया के पेशेंट है जाए वैद्यनाथ में, होना चाहिए ना ठीक। वास्तव में कौन सी बीमारी ठीक करते हैं? अंदर की जड़ से ठीक करते हैं, जो 2,500 साल तक बीमार होते ही नहीं। ऐसा वो वैद्यनाथ है। टेम्परेरी इलाज वाला थोड़े ना है। जड़ से बीमारी, जड़ से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। हाँ। तो बाबा कहते हैं मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सत्युग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी, क्योंकि आत्मा पवित्र थी, इसलिए पवित्रता थी। पवित्र आत्मा तो शांति और सुख तो हो गई। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना। पंडा मतलब कौन? जिससे मंजिल तक जाना उसका भी पता, वो होके आया हो। पंडा पंडा मिल जाता मतलब वो मंदिर तक होके आए हो, वो उसको कहते हैं ना पंडा। तो बाबा कहते तुम पंडे भी हो, पांडव संप्रदाय हो, यह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। अच्छा, फूड मिनिस्टर को भी समझाओ।
अभी कहा हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ, अभी फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर कौन है? शिव बाबा। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। इसलिए शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। हाँ, खुदा भोगता है। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अक्ल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, दुनिया के अलग अलग गुरु है ना, ये जो है अलग अलग लोग आते हैं ना जो वैल्यू बेस्ड, वो अपनी अकल जैसे भगवत गीता भी अलग अलग लोगों ने, टैगोर गीता अलग, हाँ, विवेकानंदा गीता अलग, तो वो अपनी अकल देते रहते हैं ना, लेकिन तो भी नीचे गिरते आए ना। अब बुद्धिवानों की बुद्धि दाता तो शिव बाबा ही है ना, हमें तो उसकी अकल पर चलना है ना, तो ये बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी को बाप दादा को याद प्यार याद और प्यार गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, शुक्रिया गुड थैंक शुक्रिया। मॉर्निंग यू बाबा, थैंक यू ओम बाबा, शांति शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, एक बाप को साथी बनाकर, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं। एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। सेकंड पॉइंट, कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा। कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा, और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि याद से किसी को फांसी मिलने, मान लो किसी को फांसी मिलने वाली है, तो याद से वो कांटे जितना हो जाएगा, लेकिन कांटे जितना दर्द चुकतू करना ही पड़ेगा, कर्म भोग भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बाबा ने कहा कि कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर जीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने, तो नहीं हो रहा।
साउंड नहीं है। हाँ ठीक है, अभी आएगा साउंड। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। हमें दिल से कहना है बाबा आपका, तो बाबा भी कहते सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ये है सरेंडर की डेफिनेशन। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मरजीवा ब्राह्मण हैं। जो बाबा ने डायरेक्शन दिया, जब बाबा ने डायरेक्शन दिया, इट्स ओके। बुद्धि बिल्कुल भी दोबारा ना चले, अभी तो ये कहा था वैसा क्यों कहा, इट्स ओके। बाबा ने कहा, करन करावन हार बाबा अपना कार्य करा रहा है। इस बाबा के महावाक्य से बड़ा सुख मिलता है। करन करावन हार बाबा अपना कार्य करा रहा है। सुख। अच्छा, स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है, अगर मेरा शब्द से प्यार है, तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। तो अनेक मेरे को, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा नहीं, अभी बाबा मेरा, और बाबा से शक्ति लेना है। अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल इसका अनुभव किया। जब आप बाबा से दृष्टि लेते हो, एक बाबा, एक दीदी मिले थे वहां पे, बहुत समय पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लेना भी जरूरी है हम ब्राह्मणों को। ठीक है, हम शिव बाबा से कनेक्शन करते हैं, योग करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा से भी, बाबा के कमरे में बैठ के बाबा से दृष्टि लेना भी जरूरी है। तो जितना दृष्टि लेते हैं पावरफुल होते जाते हैं, तो मेरापन अपने आप कटता जाता है और बाबा से मेरापन जुड़ता जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ अनाउंसमेंट है ये मधुबन से। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली, किसके लिए होगा? हाँ, बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि है। अच्छा, दादी के 4-5 कुछ महावाक्य हैं। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। फर्स्ट पॉइंट, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। सेकंड पॉइंट, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। थर्ड पॉइंट, परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, बाद में लिख लेना फिर। परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो, सिर्फ समान बनो। फोर्थ, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। फिफ्थ पॉइंट, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, ना मूझो, ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। ना मूझो, कंफ्यूज्ड, नो
ना घबराओ, ना दिल शिकस्त हो। कौन है साथ में? सर्वशक्तिमान बाप साथ है ना। हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो दादी वारसी की तो कई सारी यादें हैं ना दादी के साथ, तो वो याद आ रही है। हाँ दादी ऐसे कहते थे, दादी ये कहते थे। अच्छा, 6 पॉइंट। अंतः वाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। अंतः वाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। नेक्स्ट, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी ना। आज का वरदान, बाबा को अपने दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। 8th पॉइंट, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति। अनाउंसमेंट है कुछ? ओम शांति। तो आज के अनाउंसमेंट